डेटा साइंस के अंदर हम जब फ्लास्क देखते हैं तो फ्लास्क के अंदर HTTPS के अंदर 4 रिक्वेस्ट आती है। पहली आती है गेट रिक्वेस्ट जो सबसे बेसिक होती है, उसके बाद आती है पोस्ट, उसके बाद आती है पुट एंड डिलीट। बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है लेकिन ये 4 मेन कोर्स होते हैं। उसमें से पहली दो रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट ऐसी समझाऊंगा आपको, ऐसी समझाऊंगा किसी ने नहीं समझाई होगी और किसी ने सोची ना होगी। तो चलो मैं मेरे फोल्डर में लेके चलता हूँ, हमारे फोल्डर में जाते हैं हम और हम देखते हैं कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है और पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। इसे कट किया, डेटा सेंटर फोल्डर ओपन किया, एकदम कोरे फाइल के साथ मैं यहाँ पे मेरी पहली फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ index.python। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि सबको अच्छी से विजिबल हो सके। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। एकदम हमारा बेसिक स्केलेटन क्या होता है, हम एक ऐप बनाते हैं, वेब ऐप बनाते हैं और इसको हम करते हैं नेम। उसके बाद यहाँ पे एक राउट बनाते हैं हम, यहाँ पे एक URL देते हैं और इस URL को एक हम फंक्शन के साथ लिंक करते हैं और रिटर्न में हम भेजते हैं रिटर्न हेलो दिस इज होम पेज। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, जस्ट एक रिवीजन कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ये बता रहा हूं। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि डायरेक्ट फाइल में रन कर रहा हूं, कोई इंपोर्ट विम्पोर्ट नहीं है। ये मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दे दूं तो मुझे नहीं क्या बढ़ाने में भी मजा आएगा। ऐप डॉट रन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिबग और यहाँ पे करता हूँ मैं ट्रू। अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद क्या करना पड़ता है मुझे, पाइथन और मेरी फाइल का नाम index.py। सो यहाँ पे मेरे को एक लिंक मिल जाती है। एक लिंक को अगर मैं कंट्रोल+ क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे एक स्लैश नाम का URL ओपन हुआ है और इस URL के अंदर ये मुझे मैसेज दिख रहा है। अब चलो आज के वीडियो के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपसे सबसे पहले परिचय कराता हूं गेट रिक्वेस्ट यानी क्या। गेट जो वर्ड है गेट GET, इसे इसका मतलब आप समझो। ये रिक्वेस्ट समझने से पहले इसका मतलब समझो कि गेट मतलब क्या। गेट मतलब कुछ लेना, कुछ देना नहीं, कुछ लेना, कुछ मांगना। गेट मुझे दे, गेट कुछ ले ले। क्या ले ले? आपको ब्राउजर से कुछ डेटा लेना है। ये वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर तो सकता हूं, जोर से बोलता हूं, आपको ब्राउजर से डेटा को लेना है, दैट इज द गेट रिक्वेस्ट। जैसे आप क्रोम पे जाओ, क्रोम अपना मुंह यहाँ पे ओपन किया है, अपने कान खुले रखा है, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया तुझे मैं क्या दूं, तू बता। ये देखो ये टिक 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 कर रहा है वो। और क्रोम आपसे पूछ रहा है कि भैया मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपको किसका डेटा दूं। तो आप बोलेंगे मुझे amazon.com का डेटा दे। जैसे आपने क्लिक किया, ये देखो ये पूरा का पूरा जो भी अमेजॉन वेबसाइट पे था, amazon.com की वेबसाइट के अंदर जो डेटा था वो डेटा आपको मिल रहा है। ये देखो पूरा डेटा मिल रहा है कि नहीं, दैट इज द गेट रिक्वेस्ट। अब आप ठीक उसी तरीके से आपका मन करा कि क्रोम ब्राउजर मुझे नहीं क्या, नेक्स्ट.js नाम से एक वेबसाइट है, उसका डेटा दे रहे भाई। क्रोम ने अपना कान खुले रखे थे, आपकी सेवा में वो हाजिर था। आपने बोला क्रोम भैया मुझे Next.js के अंदर जो भी डेटा है वो दे दो, गेट एंटर मारो। सो ये देखो Next.js जो कि वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर जो भी डेटा था आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। इससे ज्यादा मैं गेट रिक्वेस्ट का आपको परिचय नहीं दूंगा, दैट इज द गेट रिक्वेस्ट। अब हमारे केस में क्या हुआ देखो आप, ये सब कट कर देता हूं मैं। हमारे केस में क्या हुआ कि हमने क्या बोला था
कि इसका डेटा, इस लिंक का डेटा इस फंक्शन में है और ये फंक्शन के अंदर ये डेटा है, यानी कि इनडायरेक्टली इस लिंक का डेटा ये है। सो अगर यूजर इस लिंक पे आएगा तो उसे ये डेटा दिखेगा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब अगर मैं यहाँ पे और 2 राउट बनाऊं मेरे, अब यहाँ पे मैं करूँ कंट्रोल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे करता हूँ अबाउट, यहाँ पे करता हूँ अबाउट, और अभी फिलहाल यहाँ पे करता हूँ मैं अबाउट, यहाँ पे अबाउट पेज, और दिस इज अबाउट पेज। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। अब मैं फिर से नहीं क्या, मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ, पुनः चालू करता हूँ, फिर से लिंक आ गई, कंट्रोल क्लिक प्रेस किया। अब देखो ब्राउजर हमारा जो लोकल होस्ट था वो आपके लिए ओपन कर रहा है, आपने बोल रखा है। अब आपने नहीं किया, अबाउट के यूआरएल पे, इस स्लैश अबाउट पे एक गेट रिक्वेस्ट मारी। आपने ब्राउजर को बोला ब्राउजर स्लैश अबाउट पे जो भी डेटा है मुझे दे दे, एंटर को प्रेस करो, दिस इज अबाउट पेज, ये उसके अंदर डेटा है। और ठीक उसी तरीके से कॉन्टैक्ट का है, दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज, एज सिंपल एज दैट। सो ये होती है हमारी गेट रिक्वेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे रैप अप कर रहा हूं। अब आते हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? सो मैंने क्या करा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक ये है मेरा वो फोल्डर जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट का सब कुछ सीखता हूँ और डालता हूँ। इसको मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं कोड डॉट करता हूँ। ये आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट की शुरुआत की बात। npm run dev cd my app। अब करता हूँ npm run dev, यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाता है, यूआरएल को मैं ओपन करता हूँ। मैं पोस्ट रिक्वेस्ट आपको बता रहा हूं, आप देख रहे हो जैसे मैंने यूआरएल को क्लिक किया, वो कोड आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये पूरा का पूरा इंटरफेस मिला। मैं नेम में डालता हूं मयूर, मैं एड्रेस में डालता हूं शिवाजी नगर, मैं यहाँ पे करता हूं इंस्पेक्ट को ओपन, यहाँ पे जाता हूं नेटवर्क में, और अब कमाल देखना, मैं करता हूं सबमिट को टक करके क्लिक। मैंने सबमिट को क्लिक किया, यहाँ पे कुछ तो मुझे दिखा, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने रिक्वेस्ट मेथड देखा तो मुझे दिखा पोस्ट। क्या समझ में आ रहा है? आपके रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आप किधर हिल स्टेशन पे गए, आपने बढ़िया सी फोटो ली, आपके माइंड में ये इच्छा जागृत हुई कि ये फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। पोस्ट का मतलब इंस्टाग्राम में और वेब में, यानी इधर फ्लैक्स में बिल्कुल सेम है। फर्क इतना है कि आपकी फोटो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, और इधर का जो डेटा है आप वेब सर्वर पे पोस्ट कर रहे हो। ऐसी होती है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। अब इतने से में तो काम चलेगा नहीं, मुझे आपको और बताना पड़ेगा। देखो, आप अगर कुछ डेटा, आपका डेटा अगर आप सर्वर को देते हो, सो दैट इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर आप कुछ देते हो दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ लेते हो दैट इज गेट रिक्वेस्ट। जैसे आप गूगल फॉर्म देखो, मैं आपको एक बेसिक गूगल फॉर्म दिखाता हूं। सो देखो गाइस, ये है एक गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म पे मैंने बहुत सारी चीजें भरी है, डिपार्टमेंट भरा है, प्रोजेक्ट टाइटल भरा है, डोमेन भरा है, बहुत से भरा है। ये मैंने मेरी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म पे डाली है। मैं अगर सबमिट करूं, इसका मतलब क्या,
कि मैंने पूरी मेरी जानकारी, पूरी जानकारी थी मेरी, वो मैंने भेजी सर्वर पे। अब ये गूगल फॉर्म का उधर जाना, ये भी क्या हुआ है, पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है ना। अब चलो आपको एक रियल लाइफ हमारे फ्लास्क से बताता हूं। एक टेम्पलेट नाम से फोल्डर बनाता हूं मैं सबसे पहले, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, और इस टेम्पलेट्स के अंदर एक index.html बनाता हूं। ठीक है, ओके 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 ओके। अब ध्यान से देखना, मैं इसे नहीं किया, शो प्रीव्यू में आपको करके दिखाता हूं। देखो, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई, मेरी छोटी सी वेबसाइट है, बेसिक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का कुछ मुंह इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ध्यान से देखना, मैंने इस वेबसाइट को कहां से ओपन किया। मैंने इस वेबसाइट को index.html के फाइल में राइट क्लिक करके मैंने यहां से उसको ओपन किया। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको index.html से इसको ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले ये एक राउट हटा देता हूं, ज्यादा हमको खिचड़ी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं करता हूं ये इधर गया, इधर कट करता हूं, इधर HTML लिखता हूं, HTML, और इधर मेरे को रेंडर टेम्पलेट करके, रेंडर टेम्पलेट, ये पिछले वीडियो में सबको समझाया था मैंने। ठीक है, मैं क्या करता हूं, देखो उनको बोलता हूं डेफ HTML, मैं बोलता हूं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू अगर पोस्ट है तो कुछ भी मत कर, और अगर रिटर्न है दिस इज गेट रिक्वेस्ट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। पाइथन index.py, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्म डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म था, वो फॉर्म, और यहाँ पे भी मैं फॉर्म डाल देता हूँ, फॉर्म, फ्रॉम नहीं फॉर्म। ये हो गया मेरा, मेरे को मिल गई एक लिंक, इसको कंट्रोल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं फॉर्म पे। अब देखो फिर से, सॉरी आपको एक ही बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये समझाना है आपको क्लैरिटी से। देखो, मैंने मेरा कोड लिख दिया, मेरे को एक लिंक भी मिल गई, इस कोड के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक लिंक मेरे को मिल गई, जो कि ये थी। इसको मैंने कंट्रोल क्लिक करके ओपन किया, मैंने बोला एक गेट रिक्वेस्ट मारी, मैंने बोला सुन URL सुन। बोले क्या सुनूं, फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है ना मुझे चाहिए। अब ये मैंने कौन सी रिक्वेस्ट मारी, मेरी बात ध्यान से सुनना, URL वेट कर रही थी मेरा, मैंने बोला URL सुन, फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है मुझे दे दे। इसका मतलब मैंने कौन सी रिक्वेस्ट मारी, गेट रिक्वेस्ट मारी। हे दिस इज द गेट रिक्वेस्ट, ये तो आपको पता है पहले से ही। अब कमाल देखना मेरा, यहां पे मैं करता हूं मेथड्स, यहां पे करता हूं गेट, यहां पे करता हूं पोस्ट, यहाँ पे की गेट, यहाँ पे किया पोस्ट, यहाँ पे एक नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पे किया मैंने नेम। अब यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न, रिटर्न क्या करता हूँ उसको, एफ हेलो, और उसका जो नेम है वो नेम, और यहाँ पे मेरे को रेंडर टेम्पलेट करना चाहिए। अब रेंडर टेम्पलेट index.html, ओके नहीं, क्या मेरे को क्या करना चाहिए गाइस, ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मैं इसको पहले रफ करता हूं। अब इसका मतलब आपको समझ चुका हूंगा। देखो,
मैंने आपको बोला था ना कि वो यहाँ से मैंने आपको index.html ओपन करके दिखाया, मैं आपको index.python से ओपन करके दिखाता हूँ। मैं अब आपको वहां से वो ओपन करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे दे दे। ये देखो ये पूरा का पूरा आ गया। अब ये कैसे आया पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद आपको पोस्ट रिक्वेस्ट समझेंगे। आपने गेट रिक्वेस्ट मारी, इस पे फंक्शन इन्वोक हुआ, आपकी रिक्वेस्ट गेट थी, वो पोस्ट नहीं थी, तो ये फेल हो गया। रिटर्न कर दिया हमने रेंडर टेम्पलेट। मैंने बोला सुन भाई वो गेट रिक्वेस्ट है, तो तू एक काम कर, एक टेम्पलेट फोल्डर हमने बनाया है, उसके अंदर index.html है। तो बोला अच्छा हाँ टेम्पलेट फोल्डर दिख गया, अच्छा हाँ उसके अंदर index.html में दिख गई, उसके अंदर जो है ना वो दे दे। तो इसने हमको सिंपली वो दे दिया। अब मैं आपको वो करके दिखाता हूं, नेम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, रिक्वेस्ट डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे करना पड़ेगा रिटर्न हेलो, और यहाँ पे नेम। अब फिर से मुझे सर्वर को करना पड़ेगा रीस्टार्ट। मिला, आया, फॉर्म पे जाता हूँ, अगेन गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ, एंटर करता हूँ, नेम डालता हूँ, श्रीरंग डालता हूँ, देखो हेलो श्रीरंगी। चलो फिर से मान लो मेरा नाम है मयूर, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, हेलो मयूर। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले आप ये समझो, आपको दी उसने फॉर्म के अंदर जो था, जो डेटा था वो दिया। अब आपने आपका नाम डाला, जैसे ही आपने सबमिट को टिक करके क्लिक किया, ये हो गई पोस्ट रिक्वेस्ट। जैसे आपने सबमिट को क्लिक किया, ये हो गई पोस्ट रिक्वेस्ट। और पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने कमांड दी थी कि ये दिखाना, हेलो करना, और उसके बाद जो नेम डाला है वो नेम दे देना। सो देखो आपने आपका नाम सर्वर पे भेज दिया, दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। अब ये काम कैसे करी, अब ये चली कैसे, इसका साइकिल कैसे रन हुआ, ये बताने जा रहा हूं। देखो सो देखो आपने फॉर्म यूआरएल सबसे पहले इन्वोक करी, फंक्शन इन्वोक हुआ, रिक्वेस्ट आपकी मेथड थी गेट, ये आया, index.html के अंदर जो था आपको दिख गया, index.html के अंदर ये था। अब देखो index.html में जाओ, index.html में ये है, इस लाइन को अच्छी से देखो, यहां पे मैंने क्या बोला है, मेथड इक्वल टू पोस्ट। index.html खुद से क्या बातें करेंगे, यहां पे देखो, हमने index.html को बोला index.html सुन, वो बोली सुना, मेथड पोस्ट होने वाली है। अब मेथड पोस्ट होने वाली है, तो index.html ने क्या सोचा, अच्छा मतलब तू कुछ देने वाला है बोलो मेरे को। तो मैंने बोला हाँ मैं तुझे कुछ देने वाला हूं, तो बोली ठीक है। फिर हमने ये बातें करी, बोले मैं नेम दूंगा, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी हमने, यहाँ पे हमने सबमिट कर लिया। हाँ इतना आप समझो, भी स्टोरी टेलिंग से बताता हूं आपको। आपने नेम दिया, बोले मैं तेरे को नेम दूंगा, वो बोली ठीक है ठीक है ठीक है मैं नेम ले लूंगी। उसके बाद उसका टाइप टेक्स्ट रहेगा, वो लेगा ठीक है, उसका टाइप भी टेक्स्ट रहेगा, और एक सबमिट बटन रहेगा जिससे तू वो नेम ले सकेंगी, है ना। तो बोले ठीक है। अब आप आपका नाम देते हो, अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, अब देखो क्या होता है। अब जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, ये सबमिट बटन उसके वजह से आपको सबमिट बटन इसके वजह से दिखा, अगर मैं इसे हटा दूं तो सबमिट बटन भी हट जाएगा। अब जैसे आपने सबमिट को क्लिक किया, टक, index.html बोली कि भाई, तुझे बोली कि भाई तू सच में महान है, क्योंकि जो तूने बोला था वो किया। तूने मेरे से वादा किया था शुरुआत में कि मैं कुछ दूंगा, कुछ पोस्ट करूंगा, तूने नेम भी पोस्ट किया, तूने सबमिट पे क्लिक करके नेम पोस्ट किया, और तूने बोला भी था शुरुआत में मैं पोस्ट करूंगा, और तूने पोस्ट भी किया। मैं तेरे से बहुत खुश हूं। यस,
अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे, इस ये पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे आप सबमिट को क्लिक करते हो, ये पोस्ट रिक्वेस्ट एक्टिव हो जाती है। अब आपने क्योंकि कुछ सबमिट किया है तो ये और बोला भी है कि कुछ पोस्ट करूंगा, सो ये जाता है सीधा यहाँ पे उसी यूआरएल के अंदर। इस बार पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट इसने दी, इसने क्यों दी? क्योंकि आपने बोला था। पोस्ट रिक्वेस्ट यहां आई, कौन से यूआरएल पे आई? इसी यूआरएल पे आई। इस बार आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट थी, उससे जिसने भेजा था पोस्ट रिक्वेस्ट, उसने उससे नेम निकाला, मतलब जो आपने नेम दिया था उसने नेम निकाला। आपका नेम था मयूर तो ये मयूर, आपका नाम था महेश तो ये महेश, नेम में आया महेश, और हेलो नेम, इसलिए ये आपको दिखा हेलो मयूर। अब इससे इजी मैं आपको क्या समझाऊं बताओ। आप कुछ भी नेम डालो, यहाँ पे आप डालते हो, मेरे को डालना है, मान लो ये डालना है, सो देखो जो भी नाम आप डालोगे वो आ जाएगा। सो इसे बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। ऐसी लैंग्वेज में आपको कोई नहीं सिखाएगा। अब देखो मैं इसके साथ धोखाधड़ी करता हूं, वो बेवफा गाना नहीं क्या वो करता हूं। अब मैं index.html के पास फिर गया, मैंने उसे एड़ा बनाया, मैंने उसे क्या बोला, index.html मेरे को तुझे कुछ देना नहीं है, तेरे से कुछ लेना है। वो index.html बोली कुछ लेने आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं बोले, ठीक है। गेट, गेट का मतलब कुछ लेना, कुछ देना तो नहीं तेरे को, तू तो लेने आता है क्योंकि तूने यहाँ पे गेट किया। index.html एकदम चिल्ड हो गई, ए बोले वो नहीं क्या कुछ देने नहीं आ रहा है, बोले कुछ लेने आ रहा है क्योंकि आपने गेट किया। अब आप ओपन करो, मैं कंट्रोल सी करके फिर से मेरे सर्वर को रिस्टार्ट करता हूं, ओपन करता हूं, यहाँ पे जाता हूं, फॉर्म पे क्लिक करता हूं। आपने क्या वादा किया कि आप कुछ दोगे, लेकिन आपने दिया नहीं। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपने क्या वादा किया कि आप कुछ लेने आए हो, लेकिन आप कुछ लेने नहीं आए हो, आप तो नेम देने आए हो, आपने नेम दिया। अब सबमिट पे क्लिक करो, करो, कुछ भी नहीं आएगा, हेलो मयूर आएगा ही नहीं। देखो पिछले बार जैसा हेलो मयूर आ रहा था वो आएगा ही नहीं, वो पिछले वाला नेम भी डाल के दिखाता हूँ आपको। अब सबमिट पे क्लिक करो, आएगा ही नहीं भाई, क्यों नहीं आएगा? आपने बोल रखा था index.html को कि कुछ मैं लेने आ रहा हूं, लेकिन आपने कुछ दिया, आपने सबमिट पे क्लिक किया, आपने जो देने के लिए बोला था उसने आपको वही दिया, आपने गेट रिक्वेस्ट हिट करी, जैसे आपने सबमिट को क्लिक किया, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हिट हुई, यहाँ पे फिर से उसी यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट गई, ये फॉल्स हुआ, और index.html में कोरा का कोरा पेज आपको वापस शो दिखाई दिया। नेम डालने के बाद, सबमिट करने के बाद फिर से कोरा पेज आपको दिखाई दिया। देख रहे हो उसका जादू? सो दैट इज पोस्ट रिक्वेस्ट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर से मैं इसको यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं फिर से पोस्ट करूंगा सबमिट पे क्लिक करूंगा, सो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से पोस्ट, ये इधर इसको पोस्ट रिक्वेस्ट डालेगा तो ये सही हो जाएगा, तो नेम हमें रिट्रीव होके मिल जाएगा। सो ये होता है गाइस हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूं, तीसरी बार। हाँ कुछ प्रॉब्लम थी, पहले में तो वीडियो ही शूट नहीं हुआ, दूसरे में शूट हुआ लेकिन वीडियो कुछ हुआ ही नहीं, और ये तीसरा वीडियो। सो गाइस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट को मैं समझा पाया हो, आपको क्लैरिटी दे पाया हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो ना यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो भी डेटा साइंस सीख रहे उन्हें भेजो और बोलो अब तो खाली शुरुआत हुई है, अब देखो पूरा डेटा साइंस कैसे बूमिंग करता है हमारा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।